बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में हम बनाएंगे सीज़नल लसूड़े के अचार की रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि अचार को फंगस ना लगे, ख़राब ना हो और 2-3 साल के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मेरे पास फ़्रेश लसूड़े हैं। ये हमारी बहुत ही प्यारी आपा हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउस से हमें फ़्रेश तोड़ के भिजवाए हैं। और लसूड़े जो हैं, अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो आपने यही ख्याल रखना है कि लसूड़े फ़्रेश होने चाहिए और इनको हम खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। याद रखें कि इनके जो ऊपर कैप होता है वो नहीं उतरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर इनकी डंडियाँ आप अलग करना चाहते हैं तो कर लें, और ऐसे भी आप इन्हें बॉयल कर सकते हैं। जितने भी ख़राब लसूड़े होंगे वो इनमें से हम अलग कर लेंगे। आज मैं 3 किलो लसूड़ों की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक कढ़ाई में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको जब बॉयल आ गया तो उसमें ये वॉश किए हुए लसूड़े हम डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। पानी में बॉयल आने के बाद आपने इनका टाइम नोट करना है कि कितनी देर तक हम इन्हें बॉयल करेंगे, या फिर आप इनको थोड़ा सा प्रेस करके भी देख सकते हैं। हमने इनको 50 से 60% तक बॉयल करना है, या आप दबा के देखें, हल्के से ये प्रेस होना शुरू हो जाए तो इनका कलर भी इस तरह से लाइट हो जाएगा। और अगर टाइम की बात करें तो पानी में बॉयल आने के बाद जब इनका कुकिंग प्रोसेस शुरू होगा तो हम 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें कुक करेंगे, तो ये परफेक्ट बॉयल हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो आपका जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लसूड़े 50 से 60% तक बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे लसूड़े परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं। इन्हें मैंने पंखे के नीचे एक सूती कपड़े के ऊपर फैला दिया था 2 से 4 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए। इनमें से जो ख़राब लसूड़े थे वो मैंने अलग कर लिए थे, इनके कैप और डंडियाँ भी मैंने उतार दी थी। अब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। 3 किलो लसूड़ों के अचार के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो ये हैं। 3 खाने के चम्मच मेथी दाना के, 3 खाने के चम्मच ही धनिया के बीज हैं, 3 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच हल्दी, 6 खाने के चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, 1.5 खाने का चम्मच ही धड़ा मिर्च है, 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे कलवंजी के लिए हैं। इसकी खुशबू थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए इन सारे मसालों की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। तो यहाँ पे हाफ़ हल्दी जो है वो मैंने यानी 1 टेबलस्पून हल्दी का लसूड़ों के ऊपर डाली है जो हमने ड्राई किए थे, और 1 से 2 टेबलस्पून मैं नमक के डालूँगी। और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कि अगर इसमें कोई भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वैसे तो नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से हमने पंखे के नीचे ड्राई किए हैं, लेकिन फिर भी अगर होगा तो वो नीचे नमक के साथ पानी जो है वो निकल जाएगा। और इससे ये होता है कि जो अचार है वो काफ़ी सालों तक ख़राब नहीं होता। लसूड़ों को मैंने नमक और हल्दी लगाने के बाद 1 घंटा रखा था। मैंने 1 घंटे के बाद चेक किया तो इसमें ज़रा भी पानी नहीं था। अब हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे जो सौंफ और धनिया के बीज हैं इनको मैंने हल्का दादड़ा सा पीस लिया था। अब सारे मसाले जो हैं इनको मैं एक बाउल में डालूँगी और नेक्स्ट हम इसका जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे। आज मैं ख़ास तरीके से भी लसूड़े का अचार बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी 2-3 तरीक़ों से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो हल्दी और नमक हमने आधा पहले लगा दिया था, बाकी इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक आप इस तरीके से भी लसूड़ों का अचार बना सकते हैं कि आप इसमें से आराम से इस तरह से गुठली निकाल लें और जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें फिल करें और इसको बंद कर दें। इस तरह से आप सारे लसूड़े 1 बाय 1 कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन बहुत ही स्पाइसी और मज़े का अचार बनता है, फीका फीका सा नहीं लगता तैयार होने के बाद। और दूसरे नंबर पे ये कि आप चने बॉयल करके उनको ड्राई कर लें हल्का सा पंखे के नीचे, और जब आप गुठली निकालें तो उसमें आप एक एक चने को इस तरह से फिल करते जाएं और बाकी जो एक्स्ट्रा जगह हो वहाँ पे इसी तरह मसाले को फिल करें, और वो भी बहुत ही मज़े का अचार बनता है। ये थोड़े से 1-2 तरीके आपको बताए हैं।
बाकी मैं सिंपल जैसे हम नॉर्मल अचार बनाते हैं इसी तरह से बना रही हूँ। अब सारे मसाले मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और ऊपर मैं सरसों का तेल डाल दूँगी। तेल आपके अचार में इतना होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। और अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ टिप्स ये हैं कि जब भी अचार आप इस्तेमाल करें उसमें लकड़ी के चम्मच से निकालें और बचा हुआ जो अचार है वो हरगिज़ उसमें दोबारा से शामिल ना करें। तो इस तरह से आपका जो अचार है वो काफ़ी सालों तक सेफ रहेगा। लसूड़े के अचार को अगर आप मज़ीद खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप आधा किलो आम का अचार और मिर्चों का अचार भी शामिल कर सकते हैं, उससे ये बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा। मिर्चों और लीमों के अचार की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने जो लहसुन है इसके जवे शामिल कर दिए थे। इसको अब हम 3 से 4 दिन के लिए किसी भी प्लास्टिक के बाल्टी में डाल के रख लेंगे और उसके बाद जब अचार हमारा तैयार हो जाएगा तो उसको हम किसी भी मर्तबान में डाल के रख सकते हैं या फिर प्लास्टिक की बाल्टी में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन आपने स्टील वगैरह के बर्तन में इसे नहीं रखना। और अचार को मैंने प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया था। अब मैं 3-4 दिन के लिए इसे रोज़ हिलाती रहूँगी ताकि ये इक्वल मसाले इसमें जज़ब हो जाएं। और मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इतना डाल दिया कि ये लसूड़े उसमें डिप हो जाएं, इससे भी अचार नहीं ख़राब होगा। लसूड़े का अचार बनाने के बाद 10 से 12 दिनों में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप किसी भी प्लास्टिक के या शीशे के छोटे जार में अचार निकाल लें डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और जो मसाला भर के लसूड़े मैंने बताए हैं इस तरह से भी आपने अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह की डिफरेंट सी रेसिपीज़ को यूज़ कर सकें। लास्ट में सिर्फ यही एक बात कहूँगी, अगर रेसिपी में से कोई एक चीज़ भी, एक टिप भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, लव यू ऑल।